और राइट दोस्तों, तो आज मैं आपको लाया हूँ गूगल एआई स्टूडियो, एक बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल एआई टूल जहाँ से आप गूगल के हर एआई मॉडल, चाहे वो टेक्स्ट जनरेशन के लिए हो, वीडियो जनरेशन के लिए हो, इमेज के लिए हो या म्यूजिक और ऑडियो के लिए हो, ये सब कुछ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दूसरी एआई कंपनी ऐसा टूल आपको फ्री में नहीं देता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल डेमो दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम इसके अलग-अलग फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और दिखाऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और कुछ नया सीखने को मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गूगल एआई स्टूडियो एक डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप गूगल के अलग-अलग मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके एप्लीकेशन के लिए कौन-सा बेस्ट मॉडल है। यहाँ से आप कोड क्रिएट भी कर सकते हो और एपीआई भी जनरेट कर सकते हो अलग-अलग मॉडल्स के लिए, जो आप अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है? और आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट aistudio.google.com, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये है आपका होम पेज, जो कि आई एम श्योर कि हमेशा चेंज होता रहेगा। आपको दिखेगा यहाँ पे जो भी लेटेस्ट फीचर्स होगा या मॉडल्स होंगे गूगल एआई स्टूडियो पे, वो सब आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ से सीधे आ जाओ आप चैट पे। अब देखो, ये एक एआई चैटबॉट की तरह है, जहाँ से आप गूगल के अलग-अलग मॉडल के साथ चैट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फीचर्ड में नैनो बनाना जेमिनी 2.5 प्रो, जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट, फिर जेमिनी में भी वही मॉडल्स है, लाइव में ये है 2.5 फ्लैश नेटिव, फिर इमेज मॉडल्स भी है, नैनो बनाना इमेजन 4 भी है, इमेजन 4 अल्ट्रा भी है। आप इन सभी मॉडल्स को ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये ओपन हो गया है इमेज जनरेटर। अगर मैं यहाँ लिखूँ अब क्रिएट एन इमेज ऑफ अ डॉग राइडिंग अ लायन, ओके, लेट्स सी कैसा आता है इमेज। देखो 12 सेकंड के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत और रियलिस्टिक इमेज यहाँ पे हमें दे दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इमेजन 4, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको कोई भी मॉडल यहाँ पे टेस्ट करना है, कर सकते हो। और ये मॉडल जो है यहाँ पे दिखा रहा है, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है? आज यहाँ पे इमेजन 4 नैनो बनाना दिख रहा है, कल को इमेजन 5 हो सकता है, नैनो बनाना 2.5 आ सकता है। उस तरीके से यहाँ पे आ सकता है, जेमिनी 3 आ सकता है, जेमिनी 3 फ्लैश आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है हमारा प्राइमरी मॉडल सेलेक्टर है। यहाँ पे गूगल के जितने भी एक्टिव मॉडल्स हैं, लेटेस्ट और प्रीवियस मॉडल, वो सब आपको दिखेगा। अगर ऑल पे जाओगे, देखो यहाँ पे 2.5 प्रो भी है, 2.0 फ्लैश भी है, ये जेमा 3 भी है, जो कि इनका स्मॉल मॉडल्स है, ठीक है? तो ये सब मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ से किसी भी मॉडल को आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जेमिनी 2.5 प्रो सेलेक्ट करूँ, तो देखो यहाँ से अब मैं चैट कर सकता हूँ जेमिनी 2.5 प्रो के साथ, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, टीच मी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर, ओके? लेट्स रन दिस। और देखो यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है, ओके? डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, ओके? लेट्स सी। अगर यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा आप जो भी इसका थॉट प्रोसेस सब आप देख सकते हो, कैसे ये मॉडल सोच रहा है, ठीक है? और ये काम आ सकता है अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है? और चाहते हो जेमिनी 2.5 प्रो को यूज़ करना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ये इसका थॉट प्रोसेस देख लो, ये कैसे ये थॉट कर रहा है, कैसे ये सोच रहा है और फिर इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। देखो, काफ़ी सही रिस्पॉन्स आ गया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेइंग द फाउंडेशन नीश ब्रांडिंग एंड चैनल सेटअप पूरा बता रहा है, फाइंड योर नीश, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है? तो जेनेरिक रिस्पॉन्स है यहाँ पे, जो एज़ यूजुअल हर यूट्यूब जो गुरु होते हैं, वो देते हैं, ठीक है? अब लेट्स से कि मुझे कंपेयर करना है जेमिनी 2.5 प्रो को दूसरे मॉडल्स के साथ भी और देखना है कि सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स कौन-सा आता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, तो आप कंपेयर मोड में आ जाओगे और फिर यहाँ से आप कोई भी दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सेलेक्ट दिस जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट, ठीक है? अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो मैंने पूछा था, वही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है? इस बार दोनों मॉडल इसका रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स रन दिस। देखो, दोनों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, अब दोनों ही सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दोनों का ही थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो आप दोनों ही मॉडल्स का जो थॉट प्रोसेस है वो देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट जो है, उसका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। इसने सिर्फ़ 4.3 सेकंड सोचा, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो अब देखो यहाँ पे 13.5 सेकंड इस मॉडल ने सोचा। तो जितना ही ज़्यादा सोचता है, जितना ही इसने थॉट प्रोसेस कंटेंट जनरेट किया है, उतना ज़्यादा टोकन भी कंज़्यूम करता है, ठीक है? आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब जो देखो ये रिस्पॉन्स आया है, वो कितना बड़ा आया है फ्लैश लेटेस्ट का, और वही आप रिस्पॉन्स देखो इसका, तो छोटा रिस्पॉन्स आया है,
कंपेयर टू दिस मुझे लग रहा है कि इसका जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है थोड़ा-सा बड़ा है। अब आप अगर पढ़ोगे तब मालूम चलेगा कि कौन-सा बेस्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है? अब लेट्स से कि मुझे जेमिनी फ्लैश लेटर सही लगा, तो लेट्स क्लोज़ दिस जेमिनी 2.5 प्रो। ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ से जो भी अब रिस्पॉन्स आएगा मेरे प्रॉम्प्ट का या क्वेश्चन का, वो आएगा जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट से। ठीक है? हाउएवर मैं कभी भी यहाँ से दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर जो भी मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखूँगा उसका रिस्पॉन्स आएगा वो नए मॉडल से जो भी यहाँ पे होगा। ठीक है? तो मैं कभी भी मॉडल यहाँ चेंज कर सकता हूँ और टेस्ट कर सकता हूँ कि कौन-सा मॉडल मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे ना, तो हर मॉडल के नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कौन-सा मॉडल किस चीज़ के लिए है, इसका कितना कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, प्राइसिंग क्या है और नॉलेज कट ऑफ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज कट ऑफ। नॉलेज कट ऑफ का मतलब है कि इसके पास लास्ट इन्फॉर्मेशन कब तक का है। अगर आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें आप नहीं चाहते हो उसको वेब का एक्सेस देना, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा। लाइक यहाँ नैनो नैनो के पास नॉलेज है अप टू जून 2025 तक। वहीं अगर आप जाओगे प्रीवियस मॉडल, पुराने मॉडल्स के पास, तो आप देखोगे यहाँ पे इसके पास सिर्फ है अगस्त 2024 तक का ही नॉलेज। तो अनलेस यू गिव इट एक्सेस टू द वेब, ये जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो अगस्त 2024 तक का ही आपको देगा। ठीक है? अब लेट्स से कि मैं सेलेक्ट करता हूँ जेमिनी फ्लैश लेटेस्ट। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास टूल्स है, स्ट्रक्चर आउटपुट, कोड एग्जीक्यूशन, फंक्शन कॉलिंग और ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च। यहाँ पे भी जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो आ रहा है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है? अब एग्जांपल मैं यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज टुडेज डेट। ठीक है? लेट्स रन दिस। और अब देखो इसका रिस्पॉन्स आया है, टुडेज डेट इज फ्राइडे अक्टूबर 25 2024। डेट तो सही है पर ईयर यहाँ पे इसने गलत कर दिया है। हाउएवर यहाँ पे ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च इनेबल्ड है फिर भी। ठीक है? तो हो सकता है कि इस मॉडल को एक्सेस ही नहीं दिया गया है इस टूल का। ठीक है? सो लेट्स ट्राई अनदर वन। यहाँ पे हम जेमिनी 2.5 प्रो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? फिर से हम वही प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि इस बार रिस्पॉन्स सही आता है या नहीं। तो देखो इस बार रिस्पॉन्स आया है, टुडेज डेट इज सैटरडे अक्टूबर 25 2025 और फिर यहाँ पे सोर्स भी बता रहा है। इट्स ऑल बिकॉज इस मॉडल को एक्सेस दिया गया है ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च। ठीक है? तो यहाँ पे जो टूल्स लिस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनेबल करके आप हर मॉडल को वेब को एक्सेस दे सकते हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे यूज करो जेमा मॉडल या कोई भी मॉडल ऐसा है कि यहाँ पे जेमा 3 है, उसको शायद से अगर आप ग्राउंडिंग का एक्सेस दे भी दो तो शायद वो यूज ना कर पाए, क्योंकि ये एक टूल है। ठीक है? और हर मॉडल के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज है। तो जेमिनी 2.5 प्रो डिसाइड कर सकता है कि कब इस टूल को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मुझे बना दिया जाए इसरो का चेयरमैन, तो मुझे नहीं मालूम कि रॉकेट काम कैसे करता है। मेरे पास पूरे टूल्स है, मेरे पास पूरा इंजीनियरिंग टीम है, बट आई डोंट नो कि उनसे कौन सा कैसे काम करवाना है। तो वही है, हर मॉडल्स के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। आप उनको टूल्स का एक्सेस दे भी दो तो ऐसा नहीं है कि वो ये टूल यूज कर पाएंगे, और इसीलिए आप गूगल एआई स्टूडियो यूज करते हो टू टेस्ट कि कौन सा मॉडल कौन सा टूल कैसे यूज करता है। तो आपने देखा कि जेमिनी 2.5 प्रो ने काफी अच्छे से गूगल सर्च टूल को यूज किया और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी दे दिया, और फिर यहाँ पे हमें सजेशन भी दे रहा है। ठीक है? इसके अलावा आप देखो यहाँ पे थिंकिंग मोड का भी ऑप्शन है। जेमिनी 2.5 प्रो में बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो, पर हाँ, थिंकिंग बजट सेट कर सकते हो। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि कल को दूसरा मॉडल आएगा, यहाँ पे अलग अलग टूल्स होंगे, यहाँ पे अलग ऑप्शन होगा, बट आपको बस समझना है कि कैसे इन टूल्स को, इन ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अभी जेमिनी फ्लैश लाइट अगर चूज करूँ, तो देखो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करने का मेरे पास ऑप्शन आ गया है, पर वही 2.5 प्रो में नहीं था, क्योंकि 2.5 प्रो बाय डिफॉल्ट एक रीजनिंग मॉडल है, एक थिंकिंग मॉडल है। ठीक है? अब अगर मैं सेट थिंकिंग बजट को इनेबल करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है बजट सेट करने का कि ये मॉडल कितना बजट कंज्यूम कर सकता है इन थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी ये थॉट में जितना भी कंटेंट जनरेट कर रहा है, वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन दिस बजट। अगर मैं इसको फुल परमिशन दे दूं कि भाई तुझे जितना सोचना है उतना कर सकता है और टोटल इतना बजट कंज्यूम कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि सोचेगा। ठीक है? अब देखा कि यहाँ पे बहुत कम सोचा, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, यहाँ पे कम सोचना था, इसने कम सोचा। ठीक है? पर हो सकता है कि अगर आपने कोई सिंपल सा क्वेश्चन दिया है पर उसी को बार 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 बहुत देर तक एआई सोच रहा है, तो टोकन कंजप्शन बहुत ज्यादा आएगा, बिलिंग भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो वहां पे आप अपने जरूरत के हिसाब से बजट सेट कर सकते हो।
ठीक है? उसके बाद यहाँ मिलता है आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन, जिससे आप गरम-ठंडा कंट्रोल नहीं करते हो, इससे आप कंट्रोल करते हो कि आपका जो ये मॉडल है, एआई मॉडल है, वो कितना क्रिएटिव हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 होता है, इसका मतलब कि इसको बैलेंस किया गया है कि ठीक है, आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, पर मेरे प्रॉम्प्ट को भी आपको अच्छे से फ़ॉलो करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं इसको 0 सेट कर दूँ, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव एनी क्रिएटिव फ्रीडम, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हो। वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है उसी को फॉलो करो। वहीं अगर मैं इसको टूल दे देता हूँ, तो बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ कि बस तू जा बावला हो जा, जो जितना क्रिएटिव होना है उतना हो सकता है। मेरा प्रॉम्प्ट भी फॉलो करने का तेरे पास ऑप्शन है, करना है तो कर, नहीं तो अपना क्रिएटिविटी दिखा मुझे। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको 1 रखो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अगर आप एक सिंपल सा ऐप बना रहे हो, पर हाँ, अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जिसमें यू यू वांट टू गिव योर एजेंट या टूल कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सके, तो वहाँ पे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, जहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अपने मॉडल को कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करना है। बेसिकली आप यहाँ पे उसका पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे अब एआई टीचर बनाना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एआई टीचर दे दिया और मैं यहाँ लिखूँगा इंस्ट्रक्शन में, "यू आर अ सीबीएसई क्लास 10 साइंस टीचर हू लव्स टीचिंग स्टूडेंट्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल such that they understand every concept clearly. Always respond in detail and after every explanation ask a follow-up question." तो ये मेरा सिस्टम इंस्ट्रक्शन है। मैंने इसको बता दिया है कि यू आर अ टीचर और जब भी कोई रिस्पॉन्स करो वो बहुत ही डिटेल में हो और हर एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछो। ठीक है? अब मैं अगर इसको मैं बोलता हूँ कि एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी, तो देखो कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस बार। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एज योर साइंस टीचर लेट मी एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इसने ये रोल कहाँ से उठाया? ये रोल उठाया है फ्रॉम दिस सिस्टम इंस्ट्रक्शन। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे आप कोई भी रोल दे सकते हो और अब देखो यहाँ पे कि जो रिस्पॉन्स आया है वैसा ही आया जैसे चाहते हो या नहीं, उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ करते रहो और जब तक परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब तक आपको ऐसा करते रहना है। ठीक है? और देखो यहाँ पे एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन भी मुझसे पूछ दिया है, जैसे मैंने अपने इंस्ट्रक्शन में बोला था उसको। ठीक है? अब लेट्स से कि आपको ये मॉडल पसंद आ गया है, जैसा चाहते हो वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है? अब अगर यहाँ क्लिक करो गेट कोड पे, तो यहाँ पे आपको पूरा एक कोड मिल जाएगा इस मॉडल को अपने ऐप में यूज़ करने के लिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पे पहले तो बता दिया कि मॉडल कौन-सा है। ठीक है? फिर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है? यू आर अ सीबीएसई क्लास 10 साइंस टीचर, जो मैंने वहाँ पे ऐड किया था। ठीक है? फिर यहाँ पे थिंकिंग बजट भी यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? इनेबल है या नहीं, सब कुछ। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने जो भी यहाँ पे सेट किया है उसको इसने कोड में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये कोड आप यूज़ कर सकते हो अपना एप्लीकेशन या एजेंट बनाने में। ठीक है? तो ये था आपका गूगल एआई स्टूडियो का चैट फीचर, जहाँ से आप गूगल के अलग-अलग मॉडल के साथ चैट कर सकते हो और फिर उससे आप कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है? उसी तरीके से आप इसमें इमेजेस, वीडियोज़ भी जनरेट करते हो, ऑडियो भी जनरेट कर सकते हो। सो गो अहेड ट्राई दिस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलते हैं गूगल एआई स्टूडियो का सबसे एक्साइटिंग फीचर कोल्ड बिल्ड, जहाँ से आप जनरेटिव एआई ऐप्स बना सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के बहुत ही आसानी से। अब देखो यहाँ पे गूगल के जितने भी एआई मॉडल्स हैं, उनके जो-जो कैपेबिलिटीज़ है वो सब आपको यहाँ पे लिस्टेड है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है कि आपको कौन-कौन से कैपेबिलिटीज़ अपने ऐप में ऐड करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्रिएटिव कन्वर्सेशन वॉइस ऐप है, नैनो बनाना पावर्ड ऐप, एनिमेट इमेजेस विद वीओ मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ डिस्क्राइब करना है कि इन फीचर्स को यूज़ कैसे करना है अपने ऐप में और ये मुझे एक पूरा ऐप बना के दे देगा। अगर आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंपली आप क्लिक करोगे आई एम फीलिंग लकी पे और यहाँ पे कोई ना कोई एक आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ बोल रहा है बिल्ड अ टाइम ट्रेवल फोटो बूथ ऐप दैट टेक्स माय फोटो एंड इंसर्ट्स माय फेस इनटू वेरियस हिस्टोरिकल सीन्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? फिर यहाँ पे जो कैपेबिलिटी सेलेक्ट किया है वो नैनो बनाना पावर्ड ऐप है और एनालाइज इमेज भी है। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं फिर से क्लिक करूँ, देखो इस बार है बिल्ड अ गार्डनिंग असिस्टेंट ऐप दैट आइडेंटिफाइज प्लांट्स फ्रॉम अ फोटो एंड प्रोवाइड्स डिटेल्ड केयर इंस्ट्रक्शन।
बहुत ही सही। देखो, जितनी बार क्लिक करूँगा उतने नए-नए यहाँ पे आइडियाज़ आएँगे, ठीक है? तो इस बार आया है क्रिएट अ वर्चुअल फूड फोटोग्राफर फॉर रेस्टोरेंट ओनर। दे अपलोड देयर टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू एंड द ऐप जनरेट्स रियलिस्टिक हाई एंड फूड फोटोग्राफी। बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, राइट? एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई सिंपल सा आइडिया। जैसे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन डिमांड मर्च मॉकअप, अपलोड योर लोगो एंड द एआई प्लेसेस इट इन वेरियस प्रोडक्ट शॉट्स, shows preview and lets you export print ready files। ठीक है? ओके, सो ये ट्राई करते हैं और फिर यहाँ से मैं मॉडल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा जेमिनी 2.5 प्रो ही, क्योंकि ये इसका सबसे बेस्ट मॉडल है फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद से जेमिनी 3, 3.5 आ गया होगा। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो भी बेस्ट मॉडल होगा कोडिंग के लिए वो सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टेक स्टैक यूज़ करना है, एंगुलर या रिएक्ट। मे बी आगे और भी इसमें ऑप्शंस आएँगे, बट फिलहाल अभी एंगुलर और रिएक्ट ही है, ठीक है? फिर यहाँ पे माइक्रोफ़ोन सेलेक्टर है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी आप दे सकते हो। फिलहाल मैं ये कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेट्स गो बैक, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिल्ड पे और देखते हैं कि कैसा ऐप आता है। देखो, इसने 2 मिनट के अंदर हमारे लिए ये मर्च मॉकअप एआई एप्लीकेशन बना के दे दिया है, जिसमें इसने 68 सेकंड तक सोचा, पूरा प्लानिंग किया और फिर हमारे लिए ये एप्लीकेशन बना के दे दिया है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे अपना एक लोगो ऐड करना है, सो लेट मी ऐड अ लोगो। तो ये लवेबल का लोगो है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एआई कोडिंग टूल है। अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। इसका एक फुल ट्यूटोरियल मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करना है कि मुझे किस तरह का मॉकअप चाहिए और फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, लाइक प्लेस दिस लोगो ऑन अ ब्लैक टी-शर्ट वॉर्न बाय अ मॉडल। सो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? और जनरेट इमेज करते हैं। वाओ! बहुत ही सही, ठीक है? फिर यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से लेट्स ट्राई दिस, पुट दिस लोगो ऑन अ कॉफी मग ऑन अ वुडन टेबल, ठीक है? लेट्स जनरेट दिस। अमेजिंग! बहुत ही सही है, राइट? तो देखो आपने कितना आसानी से आपने एक एआई एप्लीकेशन बना दिया है, ओके? अब अगर आप यहाँ कोड पे जाओगे तो आप इसका पूरा कोड देख सकते हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरा कोड बेस को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी दूसरा एआई कोडिंग टूल आपको इतना आसानी से डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है और आप यहाँ से गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हो। सिंपली आप साइन इन करो, रिपॉजिटरी क्रिएट करो और आप इस कोड को गिटहब पे भी पुश कर सकते हो और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव या कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ से आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा गूगल क्लाउड का और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आप गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो, वो भी फ्री में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन है या ऊपर कोने मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? बट मैं अभी इसको डिप्लॉय नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बिलिंग इनएक्टिव है। बट जब आप साइन अप करोगे तो इसमें गूगल आपको 26 से 27,000 का फ्री क्रेडिट देगा, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है? फिलहाल लेट्स क्लोज़ दिस। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ कि कैसे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? अब देखो यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हो, जिसको चाहो उसको शेयर कर सकते हो, पर द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस वन, एपीआई का। आप यहाँ से अपना खुद का एपीआई भी ऐड कर सकते हो। तो क्या है कि गूगल एआई स्टूडियो में जो हमने ये बनाया है एप्लीकेशन, इसमें यूज़ करा नैनो बनाना, जो कि एक फ्री कोटा के साथ आता है। मतलब कि हम फ्री में कुछ जनरेशंस कर सकते हैं मंथली या डेली। पर जैसे ये लिमिट खत्म होगा, ये ऐप काम करना बंद कर देगा। उस टाइम पे आपको अपना एपीआई की ऐड करना पड़ेगा और फिर गूगल क्लाउड से उसका बिलिंग होगा। जितना भी आप यूज़ करोगे, जितने भी आपके यूज़र्स यूज़ करेंगे, उसका बिलिंग आपको अपने गूगल क्लाउड से करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार मेरा गूगल क्लाउड का वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? फिर यहाँ से आप अलग-अलग डिवाइसेज़ के लिए प्रीव्यू कर सकते हो कि मोबाइल में कैसे दिखेगा, ठीक है? जो कि बहुत ही सही है। देखो टैबलेट में कैसे दिखेगा, आप रोटेट भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा एआई कोडिंग टूल आपको इतना फीचर्स देता है, ठीक है? फिर यहाँ से आप फुल स्क्रीन में देख सकते हो, कितना बेहतरीन है, राइट? नाउ लेट्स गो बैक टू स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है गैलरी ऑप्शन, जहाँ से आप अलग-अलग रेडीमेड ऐप्स को ट्राई कर सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? ये कुछ पॉपुलर ऐप्स है, फिर यहाँ पे आप देखो अलग-अलग मॉडल्स के हिसाब से आपको कुछ ऐप्स दिखेंगे, ठीक है? लाइक यहाँ पे वीओ के लिए देखो ये 2 ऐप्स है, फिर कोड जनरेशन के लिए और भी ऐप्स है,
ऑडियो एंड म्यूज़िक के लिए भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। टूल्स एंड एमसीपी का भी है यहाँ पे, ठीक है? सिंपली आप यहाँ पे किसी भी टूल पे क्लिक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स ट्राई दिस फिट चेक, ठीक है? तो ये है ऐप यूआई और यहाँ से मुझे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। अब लेट्स से कि मुझे इसमें कुछ कस्टमाइज़ करना है, कुछ नए फीचर्स ऐड करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है और वो नए फीचर्स इसमें ऐड कर देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे कुछ सजेशन भी है लाइक इम्प्रूव वर्ड ऑफ यूआई, ऐड सेव आउटपुट फीचर, आउटफिट फीचर, फिर रिफाइन लोडिंग स्टेट्स, ऐड अंडू रीडू ऑप्शंस, फिर कैमरा एक्सेस भी ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं क्लिक करूँ एआई फीचर्स पे तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है कि इसमें दूसरे एआई फीचर्स भी ऐड करवा सकता हूँ विद जस्ट अ क्लिक। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ डिस्क्राइब करना है किस तरह का मुझे चेंजेस चाहिए, कितना सही है। मैं इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें मैं एक बहुत ही अच्छा फुली फंक्शनिंग ऐप बनाऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, 1 महीने बाद देख रहे हैं तो शायद वीडियो बना चुका होऊँगा, तो एक बार चैनल पे जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना, ठीक है? फिलहाल लेट्स गो बैक और अब हम बात करते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ केस जो कि है एपीआई की जनरेशन। गूगल एआई स्टूडियो से आप जेमिनी का एपीआई जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री में। और उसके लिए आपको सीधा आना है गेट एपीआई की पे, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने पहले कोई भी एपीआई की जनरेट किया है तो यहाँ दिखेगा, ठीक है? अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरा ब्लैंक होगा। अब यहाँ से आप क्लिक करो क्रिएट एपीआई की पे, ठीक है? सिंपली आप अपना एपीआई की का कोई नाम दो, लाइक यहाँ पे मैं डेमो देता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ से क्लाउड प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका क्लाउड लिंक नहीं है अकाउंट से तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, सिंपली आप क्लिक करो क्रिएट की पे, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पे जेमिनी एपीआई की सेलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स क्रिएट की। और अब देखो यहाँ पे मेरा एपीआई की जनरेट हो गया विद द नेम डेमो। सिंपली यहाँ क्लिक करके आप इस एपीआई की को कॉपी कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अब आपने मेरा ये एपीआई की देख लिया है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका एपीआई किसी और के हाथ में आ जाए, क्योंकि ये कोई भी यूज़ कर सकता है। और अगर आपने गूगल एआई स्टूडियो अपने गूगल क्लाउड के साथ लिंक किया हुआ है, जहाँ पे आपने बिलिंग सेट किया हुआ है, तो आपके तो पैसे गए, ठीक है? तो मैं यहाँ डिलीट कर दिया है, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अब वैसे तो आप इस एपीआई की को फ्री में यूज़ कर सकते हो, पर जब आप फ्री कोटा से ऊपर जाना चाहते हो, आप चाहते हो इसको और भी ज़्यादा यूज़ करना, पेड फीचर्स भी ऐड करना, तो उसके लिए आपको बिलिंग सेट करना पड़ेगा एंड अगेन उसके लिए आपको गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट बनाना होगा, बिलिंग सेटअप करना होगा, ठीक है? फिलहाल लेट्स गो बैक, ठीक है? और अब यहाँ पे आप आओगे प्रोजेक्ट पे तो अपना पूरा प्रोजेक्ट देख सकते हो। यूसेज एंड बिलिंग्स भी आप यहाँ से देख सकते हो कितना यूसेज हो रहा है, रेट लिमिट, बिलिंग सब कुछ देख सकते हो। अगेन उसके लिए आपको अपना गूगल क्लाउड लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ओवरऑल ये था आपका गूगल एआई स्टूडियो जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन, यूज़फुल और पावरफुल एआई टूल है जो गूगल आपको फ्री में दे रहा है। सो गो अहेड, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाओ, ट्राई करो और कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।